पिछले 1.5 महीने से पीएमओ से जो लेटर फॉरवर्ड होके पटना में पड़ी हुई है। विभाग के तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। मैंने लोक अदालत में शिकायत किया, वहाँ भी बार बार परेशान किया जा रहा है। 3 बार मैंने सीएमओ में फ़ोन किया इस पिछले 15 दिनों में। तीनों बार यही बताया गया है, सारा राम कहानी सुन लेते हैं अलग अलग लोग और बोलते हैं ठीक है कुछ देर में फ़ोन करिए। किसान परेशान हो रहे हैं, क्या करें। अब कदम ऐसा अगर स्टेप उठाता है तो क्या किसान अब आत्महत्या कर लें? तो अगर ऐसा कुछ होता है कि इतना करने के बाद भी, इतना गुजारिश रिक्वेस्ट करने के बाद भी विभाग नहीं सुनते हैं, तो अंतोगत्वा तो सभी किसान जो जिले के 126 किसान हैं वो आंदोलन ही करेंगे। बिहार में बागवानी को बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 12-13 में बगीचा बचाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका स्पष्ट मकसद था कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ पेड़ पौधों में जो कीट पतंग लग जाते हैं उससे दूरी बनाए रखना। लेकिन विडम्बना है कि इस योजना में कुछ कथित तौर पर अनियमितता की गई, गलत भुगतान किया गया, जिसके कारण जो वाजिब किसान थे जिन्होंने वाकई में बगीचा बचाओ अभियान में काम किया था उनका भुगतान लटक गया, जो 2011-12 से अब तक लटका ही हुआ है। बहुत सारे किसानों ने प्रयास किया, पदाधिकारियों से मुलाकात की, बावजूद उनका भुगतान नहीं हुआ। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि मधुबनी ज़िले की अगर बात की जाए तो 126 किसानों के बीच 5.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भुगतान के लिए अटकी हुई है। इन भुगतान कराने के लिए बेनीपट्टी के आशुतोष कुमार लगे हुए हैं। जिस तरह आपको हमने पिछला वीडियो में भी दिखाया था कि आशुतोष काफ़ी प्रयासरत है कि ताकि जो किसान काम किए हैं धरातल पर उनका भुगतान होना चाहिए। इसमें अब क्या प्रगति है? भैया इसमें प्रगति हम लोगों की तरफ से तो ज़ोरदार मेहनत किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि अति विलंब लंबित भुगतान को जारी किया जाए, लेकिन विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, ठोस कदम उठाया जा रहा है जो किसानों को लगे कि उनका लंबित भुगतान जो 10-12 सालों से है वो अति विलंब उनको मिल जाए। फरवरी में जब प्रधानमंत्री जी का दौरा था भागलपुर में, वो मुख्यतः किसानों के लिए ही था। उससे पहले मैंने पीओ में लेटर लिखा हुआ था, पत्र लिखा हुआ था इसी विषय में कि अति विलंब आपके आने तक में वो लंबित भुगतान जो 12-13 वर्षों से भुगतान लंबित है वो जारी हो जाए। वहाँ से लेटर 15-16 फरवरी को पटना भेज दिया गया हुआ था और साथ ही बोला गया था अति जल्द से देखकर इसको निष्पादित किया जाए। लेकिन पिछले 1.5 महीने से पीएमओ से जो लेटर फॉरवर्ड होके पटना में पड़ी हुई है। विभाग के तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उसके बाद फिर मैंने लोक अदालत में शिकायत किया, वहाँ भी बार बार परेशान किया जा रहा है। लोक अदालत मधुबनी में 3 तारीख हमें दिया गया, तीनों तारीख में मधुबनी डीएचओ स्वयं उपस्थित ना होकर अपने किसी सहयोगी को भेज देते हैं और उनसे यही जवाब मिलता है कि देखा जाएगा, हो जाएगा। इस विषय में विभाग को, मधुबनी विभाग को सही जानकारी नहीं है क्योंकि बहुत पुराना मामला है। जब पुराना मामला है तो वो जो विभाग को भी जानकारी है मामला पुराना है और गरीब किसानों का ये पैसा है, तो फिर अति विलंब उसमें इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? सभी किसान परेशान हैं। इसमें ऐसे 126 किसानों में ऐसे किसान भी हैं, परिवार हैं जो स्वयं जो काम किए हुए थे स्वयं मर चुके हैं। इसमें 4-5 परिवार ऐसे हैं जिनके हस्बैंड एक्सपायर कर चुके हैं, उनकी विधवा छोटे बच्चों के साथ कैसे भी गुजर बसर करके मेहनत मजदूरी करके या बहुत कष्ट में अपना जीवन यापन कर रही हैं। बलिया की हैं, राजनगर के पास परिहारपुर है, वहाँ की विधवा हैं और बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो उस टाइम में कर्ज वर्ज लेके अपना ज़मीन गिरवी रख के या बेच के पैसा का उपाय करके वो काम किए हुए थे, जिनका भुगतान अभी तक नहीं हो रहा। वो अभी तक उस राशि का ब्याज भर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से अब उनको इस राशि के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैंने इस बीच में पूर्व मंत्री जो थे कृषि विभाग के मंगल पांडे, उनसे भी 2-3 बार शारीरिक भेंट किया, मुलाकात किया, उनको बताया, तो वहाँ से भी यही बोलने को मिल रहा है ठीक है देखते हैं। मंत्री जी के पूर्व मंत्री जी के पीए थे अमिताभ सिंह, उनको भी मैंने बताया हुआ था। तो सबसे वही मिल रहा है सुनने को कि हाँ अति विलंब हम राशि जारी कर रहे हैं, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई राशि जारी नहीं किया गया है। अब किसान परेशान हो रहे हैं, क्या करें।
अब कदम ऐसा अगर स्टेप उठाता है तो क्या किसान अब आत्महत्या कर लें? सरकार जो ठोस कदम नहीं उठा रही है, आलतू फालतू योजनाओं पे हजारों करोड़ों रुपया निकाले जा रही है, लेकिन जो मूल राशि बाकी है, जिनका मेहनत हुआ था इस योजना में, उनकी 5 करोड़ रुपया पिछले 10-12 साल से बाकी है। इस विषय में कृषि विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है, न ही कृषि विभाग के सचिव, न ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, किसी ने भी इस योजना में अपनी सहमति जतानी महत्वपूर्ण नहीं समझी और सभी किसान आज तक परेशान हैं। मैंने पिछले वीडियो में जैसा बताया भी था कि 2014 में कुछ किसानों ने केस किया था इस योजना के अंतर्गत कि अति विलंब भुगतान हो जाए, तो केस लंबा चला। 2022 के नवंबर में केस का रिजल्ट भी आ चुका हुआ था किसानों के पक्ष में। वो एक केस के रिस्पॉन्ड में रिजल्ट आया हुआ था और उसमें विभाग को बोला गया हुआ था कि 3 से 4 महीनों में पेमेंट जारी कर दिया जाए, सभी को लंबित भुगतान जारी कर दिया है। साथ ही विभाग को, कृषि विभाग को कंप्लायंस फाइल दायर करने के लिए भी कहा गया था। तो 2 फरवरी 2023 को कृषि विभाग ने हाई कोर्ट में कंप्लायंस फाइल किया कि सारा कुछ जांच ब्यौरा करके हम अति विलंब 3 से 4 हफ्तों में, उन्होंने हाई कोर्ट में जवाब में दिया हुआ, बजाबते लिख के दिया हुआ है कि 3 से 4 हफ्तों में जांच पड़ताल करके हम अतिशीघ्र लंबित भुगतान जारी करते हैं। 2 फरवरी से आज होने जा रहा है 2025 के मार्च होने जा रहा है। पिछले 2 साल में इन लोगों ने, कृषि विभाग ने आज तक उस योजना में जो भी भुक्तभोगी किसान हैं, जो भी परेशान किसान हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं की, उन्हें कोई राशि जारी करने के लिए कोई सूचना नहीं किया गया, कोई संपर्क नहीं किया गया। आखिर कब तक ये उन लोगों को परेशान करेंगे? अब उसमें से कुछ मर जाएंगे, फिर से आत्महत्या कर लेंगे, फिर इनकी मनोस्थिति जागेगी। अब इस योजना में तो लगातार प्रयासरत है कि किसानों को भुगतान हो, लग कहाँ रहा कि पेंच कहाँ फंस रहा है? भैया इसमें पेंच मुख्यतः जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जैसे डीएचओ मधुबनी का कहना है कि विभाग अपर जो भी है इसके पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा इस योजना में जो भी लंबित भुगतान है उस विषय में जानकारी मांगी जाएगी या उनके द्वारा कुछ आदेश पारित होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो डीएचओ का भी कहना कुछ हद तक सही है, क्योंकि वो उनके वरीय पदाधिकारी जिस हिसाब से उन्हें आदेश पारित करेंगे उसी हिसाब से वो काम करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि पिछले 12-13 सालों में मैंने भी अनेक लेटर लिखा है, इन 1-2 सालों में बहुत बार सचिव को लेटर लिखा है, फ़ोन करके बोला। हाँ, ये बात भी, पिछले 20 दिन से मैंने सीएमओ में फ़ोन किया, सारी राम कहानी उन्हें सुना दी, सब कुछ बता दिया। वो बताते हैं ठीक है बाद में फ़ोन करिए। 3 बार मैंने सीएमओ में फ़ोन किया इस पिछले 15 दिनों में, तीनों बार यही बताया गया है, सारा राम कहानी सुन लेते हैं अलग अलग लोग और बोलते हैं ठीक है कुछ देर में फ़ोन करिए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो नंबर है 9431 कुछ करके, उस पर कॉल करते करते परेशान हो जाइएगा, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। उनका जो लैंडलाइन नंबर है फ़ोन नहीं लगता है। मतलब जो भी तरीका हो, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, हर तरीके से मैंने कोशिश की कि उनसे संपर्क किया जाए, अति विलंब उन्हें पैसे जारी करने के लिए बोला जाए, लेकिन वो कुछ नहीं। इसमें बस एक ही परेशानी हमें लग रही है कि वो लोग इस चीज़ को अनसुना कर रहे हैं कि जितना लंबा खींचेंगे, किसान कमज़ोर हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, तो वो भूल जाएंगे पैसा। भाई भूलेंगे क्यों? उनका मेहनत का पैसा है ना, भूल जाएंगे इसका मतलब सरकार बेईमानी कर रही है, बेईमान, उनकी नीयत में खोट है, वो मेहनत का पैसा देना नहीं चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस योजना में जिस तरह से शुरुआती दिनों में अनियमितता की खबरें लगातार सामने आ रही थी, गलत भुगतान किए जाने के संबंध में, काज हुआ नहीं लेकिन उसका भुगतान हो रहा था, इसको लेकर के विभाग डरी सहमी हुई है, जो वाजिब किसान है उसको भुगतान नहीं कर पा रही? हो सकता है ये कारण भी हो, लेकिन इसमें अगर ये कारण है तो मैं विभाग को यही कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने गलत किया है और किसानों ने गलत किया, उनका अपने पेमेंट रोक लिया या जो भी भुगतान नहीं किया, जिन पदाधिकारियों ने गलती की हुई थी उनको कुछ समय के लिए, 1-2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। फिर उनको आपने अपने विभाग में फिर सेवाएं लेना है, वो आप उनसे सेवाएं ले रहे हैं। जो सब कुछ अगर सही से हो रहा है तो फिर इसमें किसी भी वरीय पदाधिकारी को डर किस बात की? और आईएएस रैंक के इसमें सचिव होते हैं, डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, मंत्री हैं, फिर उनके आवेदन से ही और उनके कहने द्वारा ही अगर सब कुछ होना है, वही सर्वोसर्वा होते हैं किसी भी विभाग के, तो फिर उनको किस बात की डर है? जब उनके नज़र में, क्योंकि 2-3 बार इसमें जांच हुआ था, उप समाहर्ता मधुबनी के थे 2014-15 में, उन्होंने जांच करके
बजाबते लिखित दिया हुआ है कि इसमें किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई गलत तरीके से काम नहीं किया गया था। जो गलत किए गए हुए थे उनको सजा दे दिया गया था। जब 3 बार आपके उप समाहर्ता मधुबनी जिला के इस चीज़ का जांच करके आपको टीम गठित करके सारा जांच ब्यौरा आपको लिखित दे चुके हैं, फिर किस चीज़ की सरकार और मंत्रिमंडल या फिर सचिव और डायरेक्टर इसमें क्यों कोताही कर रहे हैं, वो समझ से बाहर है। उनकी गलती के कारण और उनके नज़रअंदाज के कारण से पूरे मधुबनी जिला के 126 किसान परेशान हो रहे हैं। 126 किसान में हमें लगता है 5-10 ही सुखी संपन्न होंगे। बाकी के 100 किसान ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी, दिन का मेहनत मजदूरी करते हैं या खेती करते हैं, तो फिर उनके घर में 2 समय का रोटी आता है। तो फिर ऐसे लोगों को परेशान करके ऊपर वाले भी आपको बद्दुआ दे रहे हैं। कुछ तो इंसानियत भी होगी ना उन लोगों में, नेता हो या फिर सचिव हो, कुछ भी हो, कुछ इंसानियत के नाते भी वो तो पेमेंट जारी करे, क्योंकि ये सही भुगतान है, उनकी मेहनत की रोजी रोटी है। यहाँ तक कि अब जब मोदी जी को मैंने पत्र लिखा, उनके यहाँ से भी कोई उचित उपाय नहीं उठाया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, तो भगवान मालिक है इन लोगों के कि क्या करेंगे, ये आम लोगों को कैसे और कब तक पेमेंट कर पाएंगे। जिस तरह से कि आप बता रहे थे कि किसानों ने कोर्ट का रुख किया था, तो कोर्ट में सरकार विभाग के द्वारा दिया गया कंप्लेंस किया गया। अब किसान पुनः क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हैं कि कोर्ट को यह कम से कम बताए कि उनके आदेश के बावजूद सरकार और विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट का रुख नहीं करने का कारण, एक कारण ये भी है क्योंकि 2022 में 2014 में जो केस हुई थी, 2022 में उस केस का रिजल्ट माननीय उच्च न्यायालय पटना ने दे दिया हुआ था। 23 में इन्होंने हाई कोर्ट में कंप्लायंस भी फाइल कर दिया। एक बार जब हाई कोर्ट के रिजल्ट आने के बाद इनके द्वारा स्वीकृतिनामा के रूप में कंप्लायंस फाइल करने के बाद भी कोर्ट का आज्ञा नहीं मान रहे हैं और अवहेलना कर रहे हैं। एक तो 2014 में हमने केस दायर किया, वो 2022 में रिजल्ट आया। 8 साल किसान वैसे ही कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते परेशान रहे। रिजल्ट आने के बाद भी पिछले 4 साल में रिजल्ट आ गया, फिर भी विभाग की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो फिर अगर हम कोर्ट के चक्कर में जाते हैं तो फिर लगता है कि भाई 8-10 साल फिर रिजल्ट में आएगा। अब इसका उम्मीद क्या देखते हैं, किधर से लग रहा है कि किसानों का भुगतान होगा? वाकई में किसान तो परेशान हैं, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? भैया सॉल्यूशन देखिए, किसान हैं तो ये ना तो चाहते हैं हम आंदोलन करें ना रोड पे आएँ, क्योंकि अगर वो आंदोलन करने उतर जाएं, रोड पे उतर जाए, तो वो फिर अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे? वैसे ही 12 साल से वो परेशान हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि इतना करने के बाद भी, इतना गुजारिश रिक्वेस्ट करने के बाद भी विभाग नहीं सुनते हैं, तो अंतोगत्वा तो सभी किसान जो जिले के 126 किसान हैं वो आंदोलन ही करेंगे। अब इतना पे नहीं सुनने के बाद आखिरी रास्ता तो उनके पास आंदोलन ही बचता है। हाई कोर्ट के जवाब पे विभाग नहीं सुन रही है, लिखित आवेदन देने के बाद विभाग नहीं सुन रही है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के बाद वो पत्र पटना फॉरवर्ड हो जाता है, उसके बाद भी विभाग नहीं सुन रही है, सुप्तावस्था में है। अनेकों बार विभाग के सभी नंबरों पे कॉल करने के बाद भी, यहाँ तक कि सीएम के ऑफिस में फ़ोन करने के बाद भी अगर इस चीज़ पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर अंतिम डिसीजन वही बचता है कि सभी जिला के 126 किसान आमरण अनशन करेंगे सीएमओ के सामने, ऑफिस के सामने। आखिरी उपाय यही बचता है उन लोगों के पास, सभी किसानों के पास। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष कुमार, जो बगीचा बचाओ अभियान में जिन किसानों का भुगतान लंबित है उनके लिए मुखर आवाज़ के तौर पर सामने आए हैं। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जिस तरह से आशुतोष ने बताया कि किसानों के पास अब एकमात्र ही विकल्प है कि वो सड़कों पर ही आए, जबकि सरकार नहीं चाहेगी कि उनके विरोध में कोई सड़कों पर आए। तो अब देखना होगा कि सितंबर और अक्टूबर के आसपास में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले सरकार क्या जुगत लगाती है। जो किसान, वाजिब किसान बगीचा बचाओ अभियान में जिन्होंने काम किया, और आशुतोष को भी आपने सुना होगा कि उन्होंने बताया कि बहुत किसानों ने तो अपने घर के जेवरात को बेच करके इस योजना में रुपए लगाए थे, जिनका रुपए भी बुड़ गए, रुपए मिलने की अभी उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बगीचा बचाओ अभियान जो 2012 और 13 का एक महत्वपूर्ण योजना था, उसमें कुछ कतिपय कारणों से जो अनियमितता हुई, उसके एवज में जो वाजिब किसान थे उनका भुगतान लंबित है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।